बीत गए हैं भगवन आस के दीप जलाए हुए। कांग्रेस ने मना कर दिया है वहां पे आने से राम मंदिर का। उनको कार्ड भी मिला था, फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया। वायरल हो रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में राजा बाबू को आमंत्रित किया गया है, उस गांव में जिस गांव के लोगों ने कसम खाई थी अयोध्या में मंगल बाजे, राम लला है विराज। छोटा सा मेरा गिलहरी प्रयास है कि गिलहरी भी आ गई, वही गिलहरी प्रयास है, जरा गिलहरी को वही कवर करिए। जी 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 जी। शबरी और अहिल्या जैसे राह में पलक बिछाए हुए। बीत गए हैं भगवन आस के दीप जलाए हुए। शबरी और अहिल्या जैसे राह में पलक बिछाए हुए। अब ढोल नगाड़े बजवा दो, अपने राम को पाना है। मन हुआ मगन राघव से मिलन हो जाना है। रघुवर के चरण को पाके धन्य हो जाना है। मन हुआ मगन राघव से मिलन हो जाना है। ये गीत लिखा किसने है? ये गीत लिखा है हमारे बड़े भैया राजा बाबू ने लिखा है। देखिए, राजा बाबू ये वही व्यक्ति हैं, ये वही शख्सियत हैं जिनका गाना इस समय वायरल हो रहा है। और 22 जनवरी को अयोध्या में राजा बाबू को आमंत्रित किया गया है, उस गांव में जिस गांव के लोगों ने कसम खाई थी कि जब तक राम लला विराजित नहीं हो जाएंगे, उनके मंदिर का भव्य उद्घाटन नहीं हो जाएगा, तब तक हम अपने माथे पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, छत्र नहीं धारण करेंगे और पैरों में पादुका भी नहीं पहनेंगे। तो ये गीत, इतना शानदार गीत, इतना अंडररेटेड अगर राइटर है यहाँ पे, कहते हैं सिंगर है, ये ऐसा कैसे हो गया कि आप कहाँ छिपे हुए थे? ये सब राम जी के चरणों का जो प्रताप है और माँ शारदा की अनंतानंत कृपा है। अमित जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि बहुत बड़ा संकल्प है। आप सोचिए कि कितनी पीढ़ियां बिना जूते के रही जी। और ये वो गांव है जिनके वंशजों ने बाबर के सेनापति मीर बाकी से युद्ध किया था श्री राम जी के मंदिर के लिए। अब ये अलग विषय है कि वो उस समय जो है वहां उन लोगों की आवाज दब गई, लेकिन जो है उनका संकल्प नहीं दबा। बिल्कुल 500 साल, पूरे 500 साल उन्होंने पगड़ी और जूते नहीं पहने हैं। आप सोच के देखिए जरा, ये बिल्कुल ये बात मैं कह रहा था। और देखिए, ये केवल धर्म का विषय नहीं है और इस बहस का विषय नहीं है कि बाबर एक शासक के रूप में आक्रमण किया था। आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये तक परवाह नहीं की कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या होगा, और बाबर इतना क्रूर आक्रांता जो था, वो जब आक्रमण करता है तो उससे जाके भिड़ जाते हैं। अभी देवी दिन पांडे जी का भी हमने स्टोरी किया। इस तरीके के करोड़ों करोड़ों लोग जो है, अच्छा, ये सब हिस्ट्री में लिखा हुआ है। रायबरेली गजेटियर में लिखा है, लखनऊ गजेटियर में लिखा है कि 1,64,000 लोगों को वहां पे कत्ल कर दिया गया, उसके बाद ही वहां पे जो है मस्जिद बनाई गई। तो ये कहीं ना कहीं धर्म की दृष्टि से मत देखिए। हमारे साथ देवरिया सदर नगर पालिका की लोकप्रिय अध्यक्षा जी हैं, अलका सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, चूंकि देखिए, ये जो गीत है, कहा जाता है ना कि कोई भी कवि या लेखक तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। समाज, भले ही कवि लेखक समाज का आईना होता है, वो चीजें लिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी इस तरीके का जब प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा, तो और बढ़िया से वो समाज के लिए काम कर पाएगा। तो मैम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि कम से कम आप इसके लिए भी समय निकाल रही हैं। देखिए, मैं आज युवा दिवस है, पहले मैं अमित जी आपको युवा दिवस की ढेरों बधाई देती हूँ। और ये अभी जो आप लोगों ने जो गीत सुना, जिसे राघव से मिलने, और जिसके शब्दों को राजा बाबू ने दिया और स्वर को सुमित बाबू ने दिया, तो मैं बताना चाहती हूँ कि देवरिया के ये अनमोल रत्न है, अनमोल मोती हैं, जो कि छुपे हुए थे। मैं छोटा सा मेरा गिलहरी प्रयास है कि मैं उन लोगों को आगे लाना चाहती हूँ, और रघुवर के नाम पर जो जिए वो हमारा देवरिया भी हमारा है। अच्छा मैम, बहुत लोग ये भी कह सकते हैं, हालांकि वो समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार हूँ, धर्म है, और आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सवाल। विपक्ष ये भी कह सकता है कि जो है राजनीति तो कर ही रही हैं, उसके साथ साथ धर्म के भी क्षेत्र में आप लोग उन लोगों को जगह नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, सब कुछ आगे बढ़ के आप लोग खुद कर रहे हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही भगवान प्रभु राम जो हैं वो सबके हैं, और हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म का है। विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। प्रभु राम है,
जो सबके मन में बसे हुए हैं, और राम जहाँ है वहाँ सभी हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल लेंगे। कांग्रेस ने मना कर दिया है वहाँ पे आने से, राम मंदिर का उनको कार्ड भी मिला था, फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस ने मना कर दिया है, ये उनका विषय है, पर वो उनका आए चाहे ना आए, पर प्रभु के नाम से सब जाएंगे, और मुझे उम्मीद है वो भी आएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु राम ही ऐसे हैं जो आदिकाल से ही जीवित हैं, और उनके आने ना आने का विषय नहीं है, उन्हें आना चाहिए। सनातन धर्म से वो भी जुड़े हैं, हमारा पूरा भारत सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जी जी जी। मैम, क्या तैयारियां हैं देवरिया से? जैसे हर जगह तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक नए युग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो इतनी जोर शोर से हर जगह तैयारी हो रही है, देवरिया में आपके माध्यम से क्या तैयारियां हो रही है मैम? देखिए, देवरिया में नगर पालिका की तरफ से हर जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो, राम जानकी मंदिर हो, ऐसे सभी मंदिरों पे भजन कीर्तन तो होंगे ही, और एक छोटा सा प्रयास, अभी आपने सुमित बाबू का गाना सुना, जिसको शब्द दिए हैं राजा बाबू ने, उन गाने को भी मैं पूरे देवरिया में सुनाऊंगी, ताकि देखें सुने, और कि हमारे राघव आ रहे, जैसे पहले जब राम राज्य के समय अयोध्या वापसी हुई थी, ऐसा लग रहा है कि वो राम राज्य फिर आने वाला है। आने वाला समय भी हमारा राम राज्य ही होगा। तो उनके आने की खुशी में अगर हम अपने घरों को दीपों से न सजाएं, अपने घरों में आतिशबाजी नहीं करें, और अपने नगर को न सजाएं, तो वो राम का आगमन ही कैसा। 22 जनवरी के लिए आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मैम? मैं यही कहूंगी कि हर घर अपने घर को दियों से सजाए, जैसे दिवाली मनती है उस तरह का उत्सव मनाएं, ताकि लोग बाहर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि वाकई राम राज अब अयोध्या लौटे हैं इतने बरसों बाद। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि 22 जनवरी को पूरा हमारा नगर, मेरा जिला ही नहीं, पूरे विश्व में इसका उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु राम वाकई अब अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास है कि सभी इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी। कहीं ना कहीं जो है, बिल्कुल 22 जनवरी का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि जो एक कालिख पुती हुई थी भारतीयों के मुंह पर, उनके तेज पर, उनकी आत्मा पर एक चोट जो की गई थी बाबर और बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा, वो 22 जनवरी को धुलने वाला है। निश्चित ही उसने जो भारतीयता पर चोट की थी वो चोट अब कहीं ना कहीं जो है भरने वाली है। और ये बताइए, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? जो बात मैंने कहा उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा केवल रामचंद्र जी को मैं मानता हूँ, और किसी को मैं राजा नहीं मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से उस दिन पूरे जो है विश्व में जितने राम भक्त हैं दीपोत्सव मनाएंगे। और मेरा एक गीत भी आया था कि दीप जलाओ, कि दीप जलाओ मंगल गाओ सभी मनाओ दिवाली, दीप जलाओ मंगल गाओ सभी मनाओ दिवाली, जगमग कर दो भारत अपना आई रुत मत वाली, अयोध्या में मंगल बाजे राम लला है विराजे। जय श्री राम। ये गाना बहुत फेमस हो रहा है, एक ट्विटर पर भी भाजपा ने जो है शेयर किया है, कुछ गाने उन्होंने शेयर किए हैं, उसमें अयोध्या राम आएंगे, एक दो इस तरीके के गाने भी शेयर किए हैं। तो वो वाला गाना आपको याद है क्या जो शेयर किया गया है? जी, भैया का ही लिखा हुआ वो गीत है, मैं चाहता हूँ कि भैया ही अगर उसे बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है और मैं एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, और भगवान राम की जो कृपा जब हो जाती है ना तो कोई भी सामान्य विशेष हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। मैंने एक अचानक एक फोन आता है स्टूडियो से और उन्होंने कहा एक गीत लिखिए, और मैंने लिख दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। सत्यम ने गाया उसको। तो उसके बोल हैं, अवधपति आपका आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो, गगन से पुष्प बरसाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। ऐसा शुभ होने जा रहा है 22 जनवरी को 2024 को। हम लोगों के जीवन की ऐसी दिवाली ना आई थी ना आएगी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, और हमारी आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती अलका सिंह जी के साथ हम लोग एक कैसेट शूट कर रहे हैं, कल गाना एल्बम शूट कर रहे हैं, राघव से मिलन। और राघव से मिलन हो जाना है, ये जरा एक बार गुनगुनाइए। जी बिल्कुल, एक बार और। मन हुआ मगन
राघव से मिलन हो जाना है, रघुवर के चरण को पाके धन्य हो जाना है, मन हुआ मगन राघव से मिलन हो जाना है। इस गीत के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे नगर पालिका की पूरी टीम लगा दी है मैम ने, और इतनी एक्टिव लेडी मैंने कहीं नहीं देखी है, क्योंकि हम लोग हर जगह हर जनपद गिलहरी भी आ गई, वही गिलहरी प्रयास है, जरा गिलहरी को वही कवर करिए। जी 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 छोटा प्रयास है। जी 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 मैं यही कहने वाला था कि हम लोग हर जनपद में मैं जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ। अभी मुझे बंगाल में भी जाना है, कलकत्ता में, नेपाल भी जाता हूँ, और अभी बैंकॉक भी गया था। लेकिन मतलब इतने कम एक्टिव लोग मुझे देखने को मिलते हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग ज्यादा एक्टिव नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो मैम इतनी एक्टिव हैं और ये निस्वार्थ भावना से राम जी की भक्ति में रमी हुई हैं, और 22 तारीख को एक उत्सव की तरह ये मना रही हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मैम ने बताया नहीं, बहुत सारी शोभा यात्रा मैम के द्वारा निकलवाई जा रही है। सारी महिलाओं को, सारे पुरुषों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि भगवा मैं आप लोग पगड़ी पहनिए, झंडे लेके चलिए, और घर घर ये जो कहते हैं अक्षत जो अयोध्या से आ रहा है वो भी बंटवाने का कार्य किया जा रहा है। जी। और इस गीत के लिए मैम ने काफ़ी समर्थन हमें दिया और एक बल दिया, एक प्रेरणा दी, तो इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि ये गीत एक माइलस्टोन बन के आएगा। इस गीत की आप जो देखेंगे वीडियो हो या ऑडियो हो, कहीं से भी टी सीरीज से कम नहीं होगा, और बहुत ही प्यारे तरीके से इसकी तैयारियां हैं। कल से ही इसकी शूटिंग श्याम मंदिर में, राम जानकी मंदिर में, पंडित दीनदयाल पार्क में तैयारियां सारी शुरू हैं। जी, आपके नेतृत्व में होना है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सबके अपने अपने राम। अब इतना कुछ है, कुछ लोग राम को काल्पनिक भी बता दिए थे, और कुछ लोग इस समय कह रहे हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि इस पे भाजपा राजनीति कर रहा है। वो अलग विषय है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें बताइएगा। लेकिन जो गाने बनाए जाते हैं, जो मेहनत करके, जो अश्लील गाने होते हैं, अश्लील नहीं, अश्लील गाने तो भैया मिलियंस में आते हैं, पैसा देकर भी। बड़े बड़े गायक हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कैसे रिश्तों को तार तार उन्होंने किया है। लेकिन इस तरीके के जब गीत कोई आएंगे तो निश्चित ही वो गीत वायरल होने चाहिए। तो जाइए उस गीत को सुनिए और सपोर्ट करिएगा। बाकी राइजिंग भारतवर्ष स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से इन सारे मुद्दों को कवर कर रहा है, लगातार हम इस पे अपडेट दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट में हमें बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जिन लोगों ने कहा है कि राम काल्पनिक है, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष। जय श्री राम। जय श्री राम।